पहला क्वेश्चन है आपका, थोरियम 9230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 230 में से 90 घटा देंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 140, मतलब ये 140 हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसकी महत्तम वेदन क्षमता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। विकल्प क्वेश्चन नंबर 3 है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है। उसके बाद में हम अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अर्धायु, यानी कि विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन आवेश रहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जो है वह फोटोन कण जो होता है आवेश रहित होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, क्षय गुणांक का एसआई मात्रक कितना होता है? तो क्षय गुणांक का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है आपका हर्ट्ज होता है, यानी कि 6 का ई। 7 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियाँ कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सभी, यानी कि कुल आवेश, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग, ये सभी संरक्षित भौतिक राशियाँ होती है। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी नमूना का परमाणु क्रमांक जेड तथा द्रव्यमान संख्या ए है, तो इसके परमाणु के न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, ए माइनस जेड। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अगर आर किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा ए इसकी द्रव्यमान संख्या है, तो लॉग आर के साथ लॉग ए का ग्राफ मतलब कैसा होगा? तो निश्चित रूप से इसका हो जाएगा कि विकल्प नंबर ए एक सरल रेखा ग्राफ होगा। नेक्स्ट देखते हैं लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक तत्व X84 262 का एक नाभिक पहले अल्फा कण तथा बीटा कण उत्सर्जित करता है, परमाणु नाभिक की परमाणु संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प मैंने बनाएंगे पहले, यहाँ पे 84 इसका परमाणु संख्या है, अल्फा कण के पास में 2 से कम होता है तो -2 कर देंगे, और बीटा कण जो होता है वह 1 बढ़ा देता है तो +1 कर देंगे। 84 85 में से 2 गया 83 हो जाएगा। जब भी अल्फा कण होगा तो 2 कम होगा, बीटा कण होगा तो 1 बढ़ेगा, तो 84 - 2 + 1 = हो जाएगा 83, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 83 होगा, विकल्प नंबर। फिर बीटा को उत्सर्जित करता है, तो इसका तो आंसर होना चाहिए 83, यानी कि विकल्प नंबर बी होना चाहिए। परमाणु नाभिक की परमाणु संख्या कितनी होगी? 11 नंबर क्वेश्चन है, गामा किरणों की तरह होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, एक्स किरणें जो होती है वो गामा किरणों की तरह ही होती है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1 AMU किसके बराबर होता है? तो 1 AMU जो होता है वह 1.6 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तेजी से चलने वाले बीटा किरणें होते हैं, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, बेसिकली वे इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा बंधन सही होता है? तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, अर्ध आयु = 0.693 × औसत आयु होता है, यानी कि विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक का घनत्व तो लगभग कितने के बराबर होता है? नाभिक का घनत्व जो होता है विकल्प नंबर सी, यानी कि 2.29 × 10⁻17 kg/m³ के बराबर होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कैथोड किरणें होती है, विकल्प नंबर ए, इलेक्ट्रॉन ही कैथोड किरणें होती है। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना घटता है? तो निश्चित रूप से विकल्प नंबर बी, यानी कि 2 घटता है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थायी कौन सा है? विकल्प नंबर ए, He24 सबसे कम अस्थायी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? विकल्प नंबर डी, नाभिकीय संलयन। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, कण मौलिक कण नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौलिक कण होता है। 21 नंबर क्वेश्चन होता है, ZX का अल्फा क्षय निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है? तो विकल्प नंबर हो जाएगा ए, XZ2A, तो हो जाएगा YZ-2 A-4 + JHE24, ये हो जाएगा सही विकल्प, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा क्षय। 22 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव तत्व के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा आपका
आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी टी ए इजिकल टू 1 लेमडा। टी ए इजिकल टू 1 लेमडा। उसके बाद में आपका 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए प्रोटॉन आवेशित नहीं है, जबकि अल्फा कण, बीटा कण और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह आवेशित होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है अर्धायुकाल टी हाफ एवं क्षय नियतांक में संबंध क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका 24 का ए, यानी कि टी हाफ इजिकल टू 0.693 डिवाइड बाई लेमडा। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण के लिए सही है। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर सी हीलियम नाभिक जो है वह अल्फा कण के लिए सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है। 26 का हो जाएगा बी यूरेनियम 92-238 जो होता है टूट कर बनता है थोरियम 92-234 प्लस हीलियम 2-4। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समान द्रव्यमान तथा ऊर्जा के लिए सही है। तो विकल्प नंबर डी नहीं होगा, विकल्प नंबर हो जाएगा आपका सी इजिकल टू mc²। 28 नंबर क्वेश्चन होता है कि एक रेडियो समस्थानिक बिस्मथ Bi210 की अर्ध आयु 5 दिन है। तो 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिकों का अविघटित अंश कितना होगा। तो इसका जो होता है कि सबसे पहले हम लोग इसमें निकालेंगे एन इजिकल टू होता है टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम डिवाइड बाई हाफ टाइम होता है। ठीक है, तो टोटल टाइम दिया हुआ है 20 डेज, हाफ टाइम कितना है 5 डेज। ठीक है, तो हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा एन जब निकल गया तो इसका अंश निकालना है। तो अंश हो जाएगा 1/2 इजिकल टू हो जाएगा 1/16, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए न्यूट्रॉनों की गति मंद करता है। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। विकल्प नंबर डी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता मात्रक होता है। 31 का हो जाएगा बी, यानी कि क्यूरी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु होता है आपका विकल्प नंबर सी 0.6931 डिवाइड बाई लेमडा। 33 नंबर क्वेश्चन आपका क्षण गुणांक की एसआई इकाई क्या होता है। विकल्प नंबर बी हर्ट्ज होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। यह हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी न्यूट्रॉनों की संख्या, इसका मुख्य अंतर होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी म्यूऑन क्षय जो है रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है, जबकि अल्फा क्षय, गामा क्षय और बीटा क्षय है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है 1 AMU तुल्य ऊर्जा होती है। विकल्प नंबर डी 931 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अगले वीडियो में या अगले टाइम में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।